एपिसोड शुरू होता है और मासाचिका कह रहा होता है, मेरी हॉबीज़ की जहाँ तक बात है मैं एक ओटाकू हूँ, और फिर बैठ जाता है। केंजाकी बोलता है, इसी के साथ कूजे अब स्टूडेंट काउंसिल का ऑफिशियल मेंबर है, क्या तुम आज मारिया के साथ काम कर सकते हो? मासाचिका बोलता है ठीक है। फिर केंजाकी कहता है, यहाँ पर थोड़ी लोगों की कमी है। तभी यूकी कहती है, मैं एग्जीबिशन के बारे में आर्ट क्लब से डिस्कस करना चाहती हूँ। केंजाकी बोलता है ठीक है। यूकी फिर बोलती है, जैसे कि हम बजट के बारे में डिस्कस करेंगे तो मैं चाहती हूँ कि एलिसा मेरे साथ आए। और मासाचिका मन में कहता है, ये ज़रूर कुछ करने का सोच रही है। अब जाते वक्त एलिसा कह रही होती है, ये तो मुझे पहले करना चाहिए था, और सुओ से बात करने के लिए कहती है। सुओ कहती है, किसी खाली क्लासरूम में चलते हैं। अब क्लास में जाके एलिसा इसे बताती है कि ये मासाचिका के साथ प्रेसिडेंट के लिए खड़ी होगी। यूकी कहती है, हाँ मुझे पता है, उसने मुझे कल बता दिया। क्या तुम्हें यही बात करनी थी? एलिसा कहती है, हाँ मैंने कुछ गलत नहीं करा तो माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं मुझे, बस तुम्हें अकेले में ये बताना चाहती थी। यूकी कहती है, ये मासाचिका की चॉइस थी तो तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, और ना ही मैं तुम पे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालूंगी। ये दुख की बात है कि उसने मुझे नहीं चुना। अब एलिसा कहती है, सुओ क्या कूजे तुम्हारा? नहीं छोड़ो। यूकी तभी बोलती है, मैं उससे प्यार करती हूँ, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा। एलिसा कहते, क्या सबसे ज़्यादा? यूकी बोलती है, हाँ मेरे फादर और ब्रदर के लव के कंपैरिजन में मेरा मासाचिका के लिए प्यार बहुत ज़्यादा है। और तुम कैसा फील करती हो मासाचिका को लेके? एलिसा कहती है, कूजे मेरा फ्रेंड है, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड। यूकी बोलती है, क्या तुम उसे पसंद करती हो? मैंने तो क्लियर कर दिया कि मैं उसे प्यार करती हूँ, तुम्हें भी क्लियर करना होगा। एलिसा बोलती है, हालांकि मुझे पता नहीं कि उसे लाइक करती हूँ या नहीं, लेकिन मैं कूजे को तुम्हारा कभी नहीं होने दूंगी। यूकी कहती है, बस इतना ही काफ़ी है मेरे लिए, चलो आर्ट क्लब चलें। और बाय द वे, क्या मैं भी तुम्हें आलिया बुला सकती हूँ? मुझे ये बहुत ही क्यूट लगता है। एलिसा कहती है, ठीक है। यूकी बोलती है, तुम भी मुझे यूकी बुला सकती हो। दूसरी तरफ यहाँ पर मासाचिका मारिया के साथ काम कर रहा होता है और मन में कह रहा होता है, ये तो काम में बहुत बढ़िया है, लेकिन ये। और यहाँ पर चिसाकी जो है वो बुक्स गिरा देती है। तभी केंजाकी आके बोलता है, चिसाकी लाइब्रेरी में आज बुक्स का कलेक्शन चेंज होगा, वहाँ मदद की ज़रूरत है। ये कहती है, ये काम मुझ पे छोड़ दो, और यहाँ से निकल जाती है। केंजाकी बोलता है, आई एम सॉरी कूजे, चिसाकी ऐसी ही है, शायद तुम्हें लगे ना, लेकिन वो कोऑर्डिनेटिंग में बेस्ट है। अब मारिया ब्रेक लेने का कहती है और बोलती है, मैं चाय बना देती हूँ, और फिर बनाने लगती है। कूजे पूछता है कि रशिया में ब्लैक टी एक विंटर बेवरेज होता है ना? मारिया कहती है, ये हर फैमिली के लिए डिफरेंट होता है, एटलीस्ट मेरी फैमिली में हम ब्लैक टी समर में भी पीते हैं, क्योंकि मेरी मॉम को ब्लैक टी बहुत पसंद है। कूजे कहता है, तुम्हारी मॉम जापानीज जो है? मारिया कहती है, कूजे क्या तुम्हें रशिया के बारे में बहुत कुछ पता है? मासाचिका कहता है, नहीं ज़्यादा नहीं, मैंने बस रशियन मूवीज़ देखी थी ग्रैंडपा के साथ। और मन में कहता है, लेकिन वो सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट था, मैंने रशियन पढ़ी थी उस लड़की से बात करने के लिए। और अब मारिया इन्हें चाय देती है और मासाचिका कहता है, बहुत बढ़िया बनी है। और मन में सोच रहा होता है, मॉम को भी ब्लैक टी पसंद थी। अब मारिया चाय के साथ जैम खा रही होती है। मासाचिका बोलता है, तो तुम डायरेक्टली ऐड नहीं करती चाय में इसे? मारिया बोलते है, ये पर्सन पे डिपेंड करता है। फिर मासाचिका भी खा के देखता है और कहता है, ये तो बहुत ही मीठा है। अब एलिसा और यूकी भी आ जाते हैं और मारिया इनके लिए भी चाय बनाने लगती है। तभी एलिसा इसके पास आती है। मासाचिका कहता है, क्या तुम कुछ ज़्यादा ही क्लोज नहीं हो? एलिसा कहती है, रशिया में एक लड़की का कॉर्नर में बैठना बैड लक होता है। मासाचिका मन में कहता है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही क्लोज है। और फिर यूकी को सामने देखकर कहता है, क्या ये लव ट्रायंगल है? और इसके बाद एलिसा की कही बात ये मारिया से पूछता है कि क्या ऐसा कुछ बैड लक होता है रशिया में? मारिया कहती है, हाँ, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इससे लड़की की शादी डिले होती है। आलिया, क्या तुम्हें कोई मिल गया है जिससे तुम शादी करना चाहती हो? एलिसा कहती है, बिल्कुल नहीं। और फिर रशियन में कहती है, शादी के लिए अभी ये बहुत जल्दी है। और मासाचिका मन में कहता है, हाँ तुम अभी 15 साल की ही हो, तुम्हारी बहन यहाँ पर है, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? नेक्स्ट सीन में अब ये घर जा रहे होते हैं और मासाचिका मन में कह रहा होता है, उस यूकी ने ज़रूर आलिया से कुछ कहा होगा। और फिर एलिसा से कहता है, क्या तुम थोड़ी देर रुकना चाहोगे? मैंने सोचा कि जैसे कि हम प्रेसिडेंसी के लिए एम कर रहे हैं तो हमें इश्यूज डिस्कस कर लेने चाहिए पहले। एलिसा कहती है, ठीक है। और फिर रशियन में कहती है, तो ये एक डेट नहीं। अब ये रेस्टोरेंट में होते हैं। यहाँ पर एलिसा को इतना मीठा खाता देख कर ये हैरान होता है। एलिसा कहती है, मैं थकी हुई हूँ और अगर मीठा ना खाऊं तो सोच नहीं पाऊंगी कुछ भी सही से। मासाचिका कहता है, क्या यूकी के साथ कुछ हुआ? ये बोलती है, कुछ नहीं।
मासाचिका मन में कहता है, यूकी तुमने आखिर क्या करा? एलिसा कहती है, क्या तुम यूकी को डेट कर रहे हो? मासाचिका बोलता है, नहीं बिल्कुल नहीं। एलिसा बोलते हैं, लेकिन यूकी ने कहा कि। मासाचिका कहता है, चीज़ें क्लियर करने का टाइम है। वो एक लड़की जैसी नहीं है जितना दिखती है। वो सिर्फ तुम्हें टीज कर रही है। जितना तुम पैनिक होगी उतना वो खुश होगी। ठीक है, फिर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। ऐसे ही चलता रहा तो तुम यूकी को नहीं हरा पाओगी। एलिसा कहती है, तुम तो काफ़ी श्योर लगते हो। मासाचिका बोलता है, क्योंकि यूकी की पोजीशन ही इतनी स्ट्रांग है नेक्स्ट प्रेसिडेंट के लिए, और इस साल 3 पेयर होंगे कैंडिडेट्स के। इनफैक्ट जूनियर हाई के फर्स्ट ईयर्स में 6 पेयर्स थे उस वक्त, यूकी और मुझे इंक्लूड करके, और जनरल मीटिंग के पहले इलेक्शन से उनमें से आधों ने अपने नाम वापस ले लिए। एलिसा पूछते है, ये जनरल मीटिंग क्या है? मासाचिका बताता है कि ये स्टूडेंट्स के बीच की डिबेट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बेसबॉल और सॉकर क्लब के बीच सॉल्व नहीं हो रहा है कोई मैटर, तो हम जनरल मीटिंग रखते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। एलिसा कहती है, मुझे ये पता था कि ओकेशनल इवेंट्स होते हैं ऑडिटोरियम में, तो ये वो होता है, लेकिन उनमें से आधे लोग पीछे क्यों हट गए? क्या जनरल मीटिंग की वजह से? मासाचिका बताता है कि अगर जो मीटिंग रख रहे हैं वो इलेक्शन कैंडिडेट्स हों तो कैंडिडेट्स के बीच बैटल होगी ओपिनियंस की, और विनर डिसाइड करा जाता है। तो ऐसे ही एंड में 3 पेयर रह जाते हैं। वैसे हर कोई जो प्रेसिडेंसी के लिए खड़ा हो, जरूरी नहीं कि वो स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करें, लेकिन इस साल चीज़ें कुछ अलग है। ऐसा लगता है कि सब हार मान चुके हैं। उन्हें लगता है कि वो यूकी को नहीं हरा सकते, और मासाचिका बोलते ही जा रहा होता है, और एलिसा मन में कह रही होती है कि ऐसा ही है, इसे बिल्कुल भी टेंशन नहीं, और गुस्से में स्ट्रॉ दबा देती है और कहती है, मैंने ये कब कर दिया? अब ये आइसक्रीम खाने लगती है। मासाचिका बोलता है, आलिया क्या तुम मुझे सुन भी रही हो? ये कहती है, हाँ बस इससे डिस्ट्रैक्ट हो गई थी, और मन में कहती है, तुम्हारी वजह से हुई मैं डिस्ट्रैक्ट। अगर ये रियलाइज़ नहीं करेगा तो मैं इसे करा दूंगी। और फिर कहती है, क्या तुम एक बाइट लेना चाहोगे? मासाचिका बोलते हैं, नहीं, लेकिन एलिसा फिर भी इसे खिलाने लगती है। मासाचिका कहता है, दूसरी स्पून यूज़ कर लूँगा। एलिसा कहती है, स्टाफ को तकलीफ़ क्यों देनी, चलो जल्दी खाओ, ये रशिया में नॉर्मल है। मासाचिका मन में कहता है, ये झूठ बोल रही है, लेकिन एलिसा ज़बरदस्ती इसे खिला देती है, और मासाचिका मन में ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है, एक डीप इनडायरेक्ट किस। इसके बाद ये बाहर देखकर कहता है, क्या ये टानियामा है? तभी एलिसा कहती है, यूकी को हराने के लिए क्या करना होगा मुझे? मासाचिका कहता है, तुम्हारा कोई चांस नहीं, तो तुम्हें एक अलग तरीका अपनाना होगा यूकी से। एलिसा कहते, कैसे? मासाचिका बोलता है, फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट केंजाकी की तरह। लास्ट ईयर के इलेक्शन में एक फॉर्मर जूनियर हाई प्रेसिडेंट ने भी कम्पीट करा था, लेकिन फिर भी केंजाकी जीता। एलिसा कहते हैं, जूनियर हाई के टाइम प्रेसिडेंट केंजाकी काउंसिल मेंबर नहीं थे ना? मासाचिका कहता है, हाँ, उसने एक सीक्रेट रीज़न की वजह से प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट करा। एक न्यूज़पेपर क्लब के मेंबर ने पहले के अंडर अचीविंग केंजाकी को देखा प्रेसिडेंट के लिए खड़े, और उसे इंटरेस्टिंग लगा तो उसने इंटरव्यू करा, और उसका अपीयरेंस चेंज होता देख सबने उसे चीयर करा और वो जीत गया। एलिसा कहती है, इसका मतलब मुझे दिखाना होगा स्टूडेंट्स को अपना हार्ड वर्क और एफर्ट्स। मासाचिका कहता है, हाँ, और मन में कहता है, इस स्पून का क्या करने वाली हो तुम? और एलिसा भी मन में कह रही होती है, इस स्पून का क्या करूँ? और दोनों ही सोचने लगते हैं। तभी मासाचिका कहता है, क्या मैं कुछ ऑर्डर कर सकता हूँ? ये कहती है, ठीक है। अभी अपने लिए कुछ खाने को मंगवाता है, और एक न्यू स्पून भी मिलती है इसे। एलिसा कहती है, मुझे लगा था कि तुम्हें लड़कियों की आदत हो गई होगी अभी तक। मासाचिका कहता है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि तुम ऐसा कर सकती हो। क्या रशियन ऐसा अक्सर इनडायरेक्ट किस करती हैं? और एलिसा रशियन में कहती है, मैं तुम्हारे अलावा ये किसी के साथ नहीं करती, इडियट। इसके बाद ये मासाचिका से पूछते कि मैं क्या करूँ प्रेसिडेंट केंजाकी जैसा सपोर्ट पाने के लिए। मासाचिका इसे एडवाइस देता है कि क्लोजिंग सेरेमनी में स्पीच देना बढ़िया सी। और इसके बाद मासाचिका कहता है, ये काफ़ी स्पाइसी है एक फैमिली रेस्टोरेंट के लिए, क्या ट्राई करोगी? तभी रियलाइज़ करता है कि एलिसा के लिए काफ़ी स्पाइसी होगा, लेकिन एलिसा मन में कह रही होती है, अगर मैंने मना करा तो इसे पता चल जाएगा कि मैं स्पाइसी नहीं खा सकती। और कहती है, ठीक है, मैं बाइट लूँगी एक। और जैसे ही खाती है, ये अंदर ही अंदर चीखने लगती है। नेक्स्ट दिन में मासाचिका इससे पूछ रहा होता है कि क्या तुम ठीक हो? और ये बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ। फिर ये पूछती है, यूकी क्या प्लान कर रही होगी वैसे? उसे एक वाइस प्रेसिडेंट चाहिए होगा इलेक्शन के लिए। मासाचिका बोलता है, वो हमेशा से पॉपुलर रही है, तो मुझे लगता है कि ये मैटर नहीं करता कि कौन उसका पार्टनर बने, वो फॉर्मर स्टूडेंट काउंसिल मेंबर को चुन सकती है। और फिर उसी लड़की के बारे में सोचते हुए कहता है, अगर वो टानियामा को बना ले तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है। एलिसा पूछती है, वो कौन है? मासाचिका बोलता है, टानियामा सायाका, जूनियर हाई स्कूल में उसने यूकी के साथ कम्पीट किया था प्रेसिडेंसी के लिए, तुम उसे नहीं जानती क्या? एलिसा बोलते हैं, नहीं। मासाचिका मन में कहता है, क्या उसने प्रेसिडेंट बनने का इरादा छोड़ दिया? और एलिसा से कहता है, मैं पता कर लूँगा कि यूकी का पार्टनर कौन है। अगले दिन स्कूल में यूकी सबको एक लड़की से मिलवाती है।
ये आती है और बोलती है, मेरा नाम आयानो किमिशीमा है, फ्रॉम क्लास 1C। अब से मैं आपके साथ काम करूँगी एज अ स्टूडेंट काउंसिल जनरल अफेयर्स। और इसे देखकर मासाचिका थोड़ा खुश नहीं होता। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।